है आपका यूपी बोर्ड का क्लास 10th का 2026 का विज्ञान का पेपर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में 824 जीपी ये इसका कोड है। तो ये देखते हैं हम इसके एमसीक्यू कितने कितने इसके आंसर निकल करके आएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा दे रखा है, इसमें निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन हमारा होगा इसमें से उत्तर दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा बिंब से छोटा और सीधा होता है। तो इसका सही आंसर है। बात करते हैं आगे की। प्रकाश किरण भिन्न अपवर्तनांक वाले दो पारदर्शी माध्यम के संपर्क तलों पर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण कैसी होगी? बिना किसी विचलन के गमन करेगी। आगे बढ़ते हैं इसमें। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तब पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? तो हमें वो काला दिखाई देगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी ये एफ का मान दे रखा है वो भी माइनस का 15 सेंटीमीटर। लेंस के सम्मुख एक वस्तु लेंस की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यू बराबर हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। और उसने कहा प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का मान बताओ। प्रतिबिंब हो गया आई, वस्तु का आकार हो गया ओ, इन दोनों का अनुपात हमें निकालना है। जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर निकल के आएगा इसका 1:3 आंसर निकल के इसका आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा, मतलब आई का मान दे रखा है इसमें 2 एम्पियर। आगे उसने कहा 15 मिनट, यानी टी बराबर 15 गुणा 60 सेकेंड। परिपथ में संपूर्ण आवेश की मात्रा कितनी होगी ये हमें निकालनी है। तो Q बराबर फॉर्मूला होता है इसका IT। दोनों मान लगाओ, सॉल्व करो। Q बराबर IT तो आंसर निकल के आएगा इसका 1800 कूलाम। दर्शाए गए समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को लंबवत नीचे की ओर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन लंबवत नीचे की ओर प्रवेश कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो फ्लेमिंग के नियम के हिसाब से चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर कार्य करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका आंसर बन जाएगा V² × R, क्योंकि I² R आंसर होता है। V²/R भी P का आंसर होता है, P = VI होता है, बट V² × R इसका आंसर नहीं होगा, यानी ये सही माना जाएगा। अब बढ़ते हैं उपभाग यानी केमिस्ट्री वाले में। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। तो Fe यानी आयरन प्लस H2 = क्या आएगा? तो Fe3O4 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ भरेंगे हम Fe3O4, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ जाते हैं इसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा नंबर है इसमें 10। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग कैसा होता है? तो ये लाल रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है? तो ये Mg कर देता है विस्थापित। आगे बढ़ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 12वें की बात कर लेते हैं। साबुन के अणु में होता है, क्या होता है? जल रागी शीश तथा जल विरागी पूंछ। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक सिरके में उपस्थित रहता है? तो कौन सा होता है? CH3COOH, जिसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोलॉजी में आ जाते हैं। अब मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय में लगाया जाता है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो ATP होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? अमीबा में होता है इसके अंदर। ठीक है। बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। पुंकेसर में परागकण होते हैं कैसे? अगुणित होते हैं। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो 1% होता है। अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कैसा होता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है किसमें? यकृत में, गले में, मस्तिष्क में या गुर्दे में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका अगला देखते हैं हम। अगला क्या है हमारा? अवतल दर्पण के संदर्भ में दी गई सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ध्रुव दे रखा है और प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है यहाँ पर। तो क्या आएगा इसके अंदर? दर्पण के पीछे। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी गई, कैसा होगा? आभासी और सीधा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर बिंब रखा है तो उसकी स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की वक्रता केंद्र पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बिंब से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की बात कर लेते हैं। आपतन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके अलावा नेत्र की दृष्टि दोष के कारण क्या होता है? नेत्र गोला बड़ा हो जाता है और वक्र त्रिज्या बढ़ जाती है। अब अगला सवाल है 20 ओम के प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। 20 को 5 भागों में बांटें, कितना निकल के आएगा? 4 ओम। अब 4 ओम को समांतर क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब इसके बाद ऊपर कितना हो जाएगा? 5/4 से उल्टा करके कितना हो जाएगा? 4/5। तो 4 को 5 से भाग करने पर इसका 0.8 ओम निकल के आंसर आ जाएगा। शक्ति विभानता धारा में संबंध बताओ। देखो P बराबर V²
R होता है और P बराबर V इंटू आई होता है और P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा के मात्रक बताओ। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, और इसका होता है किलोवाट घंटा, यानी kWh। आगे बढ़ते हैं। इसमें सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के दक्षिण हस्त फ्लेमिंग का नियम। तो फ्लेमिंग का नियम आपको पता ही होगा, FBI करके हम निकाल लेते हैं इसको, वो आप कर सकते हैं अपने आप। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज़ का महत्व क्या होता है? भाई फ्यूज़ के द्वारा घरों में जो आग लग जाती है या घरों में जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे बच लिया जाता है, ये इसकी उपयोगिता होती है। किसी तार के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध क्या होता है? बहुत सिंपल सा होता है इसका, रो इज इक्वल टू RA/L, जहाँ पर R को प्रतिरोध कहा जाता है, रो को प्रतिरोधकता कहा जाता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर इसका मात्रक बन जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताओ। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, एक दूसरे के जितना पास होंगी उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितनी दूर होगी उतना ये वीक हो जाएगा। एक घर में 5 बल्ब लगे हैं, प्रत्येक बल्ब 200 वाट का है, बल्ब 10 घंटे में प्रयुक्त होते हैं, 30 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, कितना भुगतान करना होगा? प्रति यूनिट मूल्य 7 रुपये है, यानी मूल्य निकालना है हमें। वाट गुणा घंटे बटे 1000 से हम यूनिटों की संख्या निकाल लेंगे, उसकी 7 से गुणा करेंगे तो 2100 रुपये इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला बढ़ जाते हैं हमारा सेक्शन सी। निम्नलिखित समीकरणों को पूरा कीजिए और संतुलित कीजिए। Fe आयरन प्लस CuSO कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू क्या बनेगा? FeSO4, Fe जुड़ जाएगा, SO4 को जा पाएगा और Cu ऐसा हो जाएगा। बाकी देख लीजिए बैलेंस पूरा ऐसी कैसी हो रखा है। MnO2 प्लस HCl इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? MnCl2 बन जाएगा। पानी पहले से बनना था, प्लस Cl2 2 यहाँ लगा दो, 4 यहाँ लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगा। लेड नाइट्रेट के उष्ण वियोजन की अभिक्रिया लिखित बनने वाले पदार्थ का नाम बताइए। आप केमिस्ट्री का सिंपल क्वेश्चन है तो आपका हो ही जाएगा। बात करते हैं रिक्त स्थान की। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो प्रोपेनल होगा इसका IUPAC नाम। इसके IUPAC नाम की बात करें तो प्रोपाइन, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। अपरूपता से आप क्या समझते हैं? जैसे कार्बन होता है तो कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? डायमंड होता है, इसके अलावा ग्रेफाइट भी होता है। उनके संरचना सूत्र यानी 660 आप बता सकते हैं। फोल्डिंग का नाम भी आप बता सकते हैं, फुल बॉड जैसी इसकी रचना बन जाती है। सजातीय श्रेणी क्या होती है? जो एक जैसी श्रेणी होती है इसमें CH2 का अंतर पाया जाता है, उसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। आगे संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन से संतृप्त कौन से वाले होते हैं? एल्केन। एल्केन क्या होता है? CnH2n+2, इसे संतृप्त कहते हैं। असंतृप्त कौन से होते हैं? CnH2n और CnH2n-2, ये होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन यौगिकों में दहन अभिक्रिया यानी जला के ऑक्सीजन से क्रिया करा के दिखा सकते हैं। दैनंदिन जीवन में पीएच का क्या उपयोग है? अगर हमारे मुंह के अंदर पीएच का मान ज़्यादा हो जाएगा तो दांत टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। कपड़ों का पीएच भी मैनेज करना होता है, स्किन का पीएच या बालों का पीएच मैनेज नहीं करेंगे तो बाल भी झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इसके अंदर निम्नलिखित पर सचिव लिखिए। उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाले। जैसे कि आपने देखा होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो उसको उपभोक्ता कहा जाता है। पाई तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह इसी प्रकार से होता है कि छोटा जो प्राणी होता है वो बड़ा प्राणी जो होता है छोटे प्राणी को खा लेता है, उससे बड़ा उसको खाता है, उससे बड़ा उसको खाता है। ठीक है। निम्नलिखित में व्यक्तित्व इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से हमें डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है और इंसुलिन हार्मोन्स अगर कम हो जाता है तो इंसुलिन के अलग से इंजेक्शन भी लगवाने लगते हैं और इसको मधुमेह भी कहा जाता है। इसके ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं। पादप में रंध्र स्टोमेटल। दिन के समय में जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और रात के समय जो इनके रंध्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। वंशगति में प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भाई जो लक्षण आपके फैमिली चले आ रहे हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। अप्रभावी लक्षण तो नए नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो कि आपकी फैमिली में न हो, से अप्रभावी लक्षण भी कहते हैं। इनको पौधों में भी आप बता सकते हैं। मानव विकास संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन करो या फिर मानव के मादा जनन तंत्र की संरचना को प्रयत्न में सहायता करो। इसमें आप जो है मानव यानी मनुष्य यानी पुरुष का जो विक्राणु होता है, जो पेनिस होता है, उसका डायग्राम आप बना सकते हैं, समझा सकते हैं प्रोसेस को। इसमें मादा की योनि के बारे में योनि चित्र बना करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको लगभग 99% पेपर का सॉल्यूशन सही बताने की कोशिश करी है। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और पेपर 824 GB और आगे भी इस तरीके से सॉल्यूशन आपको तुरंत आपको प्राप्त होते रहेंगे। और चैनल को फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बता दें कि अगले वीडियो में मैं कौन सा क्या सॉल्यूशन लेकर के आऊँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। धन्यवाद।